बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सबको यहाँ जो बुलाया गया है वो ये दिखाने बुलाया है कि इससे पहले तो बातें और दावे किए जाते थे कि 1 लाख राशन बढ़ गया, 10 लाख राशन बढ़ गए, लेकिन आज आप सारे मीडिया के दोस्तों के सामने ये जो कॉन्वॉय पूरा गाड़ियों का आप देख रहे हैं, जो अभी गेट 4 के पास जो मार्की है उसमें ये सारा राशन उतारा जा रहा है और फिर ये 20,000 राशन के पैकेट आप मीडिया के सामने भी आपको नज़र आएंगे। ये इस शहर में रहने वाले तमाम ही अहलियाने कराची और सिंध में रहने वाले हमारे सारे भाइयों के लिए ये राशन इस गवर्नर हाउस में जमा किया गया है और सभी को ये दावत दी जा रही है आज आपके इस मीडिया के तवज्जुह से कि यहाँ ईद वाले दिन जब लोग परेशानी, मजबूरी और बेरोज़गारी की वजह से परेशान हाल है, वहीं इस शहर में, इस सूबे में, इस पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले मजलूम और मजबूर लोगों के लिए भी सोचते हैं। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगा हमारे इदरीस गीगी भाई का, हमारे सफदर भाई का और यूनिटी फूड्स का, जिन्होंने आगे बढ़कर ताकतवर पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में ये पेशकश की, क्योंकि इस प्रोग्राम में तकरीबन 19 से 20 लाख लोगों को राशन फराहम किया जाएगा। पहला 1 लाख राशन यूनिटी फूड्स की तरफ से यहाँ इस गवर्नर हाउस में आएगा, जिसकी पहली आज 20,000 ख़ानदानों के लिए ये पैकेट्स यहाँ आज पहुँच गए हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि एक ऐसा नेक काम जो हम यहाँ मिल के इस सूबे और इस शहर में रहने वाली माँओं, बहनों, बेटियों और बुज़ुर्गों से मैं मुखातिब हूँ कि आपका ये गवर्नर आपके लिए रात दिन मेहनत और काविशों से ये काम कर रहा है और दूसरी तरफ इस शहर और इस स्ट्रीट पे लगाए गए इस ताकतवर प्रोग्राम के सारे बैनर्स रात 4 बजे फाड़ के फेंक दिए गए। तो मैं अपनी माँओं, बहनों, बेटियों और बुजुर्गों से सवाल करता हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया था? मैंने इस ताकतवर प्रोग्राम के तहत आप लोगों तक आसानी से ये राशन पहुँचाने का एहतमाम किया। ये बैनर्स इसलिए लगाए गए थे कि लोगों को पता चल सके कि गवर्नर हाउस में ऐसा एक काम हो रहा है जिससे अवाम को ताकतवर किया जा रहा है। लेकिन न जाने किसको ये सूझी कि रात भर में हजारों बैनर फाड़ के फेंक दिए गए। बल्कि अभी मुझे मेरे सोशल मीडिया के दोस्तों ने बताया कि मुझे गालियां दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं तस्वीर लगा के किसी की फर्म का आटा बेच रहा हूं। तो ये गालियां आप मुझे नहीं दे रहे, ये गालियां आप इस कौम के, इस सूबे में, इस पाकिस्तान में रहने वाली आवाम को दे रहे हैं। और मेरी माएँ, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान ये सुन लें कि मैं इनकी ना गालियों से डरूंगा और ना इनके बैनर उतारने से डरूंगा। हम इस सूबे और इस शहर और इस पाकिस्तान के लिए काम करते रहेंगे, दिन रात करते रहेंगे। और हमारे साथ ऐसे लोग अल्लाह ताला ने जोड़ दिए हैं, जिसमें मैं बार बार कहता हूँ फ़ारूक अमीन और हमारे यूनिटी फूड्स के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, इदरीस गीगी भाई समेत, और हमारे जो यहाँ शहर में रहने वाले और इस सूबे में काम करने वाले जेडीसी के ज़फ़र अब्बास, सैलानी के बशीर फारूकी साहब और इस शहर और इस सूबे का बच्चा बच्चा, मेरे मीडिया के दोस्त, मेरे मीडिया के लोग,
लेकिन ये बहुत अफसोसनाक बात है कि आपने लोगों के लिए कुछ करना नहीं है, लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। और अगर कोई करना चाह रहा है अच्छा काम जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, पाकिस्तान का या गवर्नर हाउस का 1 रुपया शामिल नहीं है, आज आप इन ट्रक्स की कतारें देखें जो मिनटों हो गए हैं लेकिन ये रुक नहीं रही हैं। आज तक पूरे पाकिस्तान में आपने कभी इस तरह से राशन बंटते नहीं देखा होगा। लेकिन अफसोस कि कल जो सारे बैनर्स लगाए गए, वो किस लिए लगाए थे बैनर्स? हमने उन बैनर्स पे ये लिखा था कि आप ईद वाले दिन जाकर गवर्नर हाउस से इस राशन का पैकेट ले लें, ताकतवर पाकिस्तान का, जिसमें 1 महीने का राशन है 5 लोगों के लिए और कहीं 3 लोगों के लिए। तो उन बैनर्स को पूरी कराची से उतार के फेंक दिया। कल रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक सब बैनर्स उतार दिए। तो इसको मैं क्या समझूं कि आप उन लोगों की मदद से रोकना चाहते हैं कि वो यहां आके ले लें? लेकिन ऐसा नहीं होगा, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, हम काम करते रहेंगे। सिर्फ यही नहीं, यहां 50,000 लोगों को हमने कहा कि आईटी के कोर्सेज कराएंगे। आज मैं ये नई अनाउंसमेंट करता हूं कि 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख लोगों को करेंगे। आओ रोक लो। आपने 20,000 राशन के लिए बैनर्स उतार के फेंके। मैं यहाँ कहता हूं कि अब 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख राशन जो है वो इस महीने के अंदर हम लोगों को करके देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की जात करने वाली, मेरी कोई औकात नहीं, ये टीम है सारी, हम सब मिलके कर रहे हैं। यहाँ पर ईद वाले दिन 100 ऊंटों की कुर्बानी हो रही है। यहाँ पर 100 जो हमने बकरे उन बच्चों के लिए, उन यतीम बच्चों के लिए जिनके बाप को या तो स्ट्रीट क्राइम में गोली मार दी या किसी और हादसे में जैसे फायर ब्रिगेड का वाकया हुआ, ऐसे बच्चे यहाँ आए और अपने एक बकरा लेके जाएं अपने घर में ईद करने के लिए। ठीक है, हम ये काम कर रहे हैं और मैं कसम खा के कह सकता हूं कि इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई सियासी झंडा नजर नहीं आएगा आपको। ये आज आप मीडिया के दोस्तों को भी मैं दिल से कह रहा हूं कि ये जहाद है, ये कारे खैर है, इसमें अपना हिस्सा डालें। और वो हिस्सा क्या है कि आप इसको दूर तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं। आज आपने रमजान का पूरा महीना देखा जिसमें हमारे ये के मेमन साहब बैठे, हर रोज ही आते थे। 15 से 20,000, 18,000, 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इफ्तार डिनर किया। हमने कोई बिल तो नहीं लिया गवर्नमेंट से, ना गवर्नर हाउस से, ना सिंध गवर्नमेंट से। आईटी के सारा इखराजात जो अरब रुपए से ऊपर के हैं पूरे साल, जो कोर्सेज हम कराने जा रहे हैं, जिससे मेरे शहर, मेरे सूबे के लोग 15 से 20 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, हाउस से ले रहे। ये 100 ऊंट और ये बकरे, ये हम सब मिलके जाती हैसियत में कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? इसलिए कि जो लोग बेचारे मजबूर हो गए हैं, जिन लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है, तो उन लोगों की थोड़ी सी तलाशी हो सके, उनकी नाउमीदी टूट सके, इसलिए नहीं कर रहे। आज मेरे मीडिया के दोस्त 1 घंटे से गर्मी में बैठे हैं या हम यहां आके बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि इस अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी साइक्लोन आया, इस साहिली पट्टी पर खाना लेके मैं खुद गया। यहां से 60 किलोमीटर दूर मुबारक विलेज पे उन्होंने मुझे कहा 75 साल तो पाकिस्तान को बने हो गए, 100 साल से हम रह रहे, पहली बार कोई गवर्नर या कोई बड़ा आदमी यहाँ आया। मैं इब्राहिम हैदरी गया चश्मा गोट, उन्होंने सब ने कहा कि पहली बार कोई आया। फिर हमारे यूनिटी फूड के ताउन से हमने 20,000 लोगों को रोजाना बदीन, ठट्टा और सजावल में खाना भिजवाया। ये सब क्या है? अब या तो ये हो कि जी सब खाना खा के बैठे थे और सबने लेने से मना कर दिया। आज आप ईद वाले दिन देखिएगा यहाँ 20,000 नहीं 40,000 आदमी आ जाएंगे,
क्योंकि लोगों के घरों में रोजगार नहीं है। और उसके बाद ये मस्ती सूझ रही है कि अगर कोई अच्छा और नेक काम करने जा रहा है तो उसके बैनर उतार के फेंक। वो अगर इंटीरियर सिंध में टेंट लेके जा रहा है, मवेशी लेके जा रहा है, तो उसको मत जाने दो। देखें, ये ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपने लोगों को मारना है, लोगों को इस हाल पर ले आना है कि उनके घरों में भूख और अफलास के लाले पड़ जाएं, तो वो और बात है। लेकिन अगर लोगों की मदद करनी है तो खुदारा मदद करने दें। ऐसे लोगों के हौसले बस ना करें कि जो स्पॉन्सर भी है, जो काम कर रहा है, ये मैंने अपने पास से बैनर नहीं लगाए, ये बैनर लोगों ने लगाए, कंपनी ने लगाए, ये बैठे हैं साथ। इन्होंने कहा कि मुझे भी अफसोस है कि पूरी रात, एक रात पहले हमने लगाए और कल पूरी रात में सारे उतार के फेंक। तो ये नहीं चलेगा। इससे मैंने अपनी माओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों को आज मुखातिब करके कहा है कि ये लोग आपको मुझ तक और मुझे आप तक नहीं पहुंचने दे रहे, गालियां भी निकाल रहे हैं, बैनर भी तोड़ रहे हैं। तो ये अब आप इनको देखें कि हम अपने तक पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश सिर्फ ये है, कोई सियासत नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। 17 घंटे मैं काम कर रहा हूं इस गवर्नर हाउस में, आप मीडिया के दोस्त गवाह हैं। सिर्फ इसलिए कि मैंने ये देखा, कि मेरी टीम ने देखा, हमने देखा कि लोग बेचारे अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। इस बार कुर्बानी में इतने हजारों घर हैं जो बकरा नहीं खरीद सके, हजारों ऐसे घर हैं जो कुर्बानी में हिस्सा नहीं डाल सके। महंगाई का तूफान देखे कि 80,000 रुपए में बकरा मिल रहा है, 4 लाख 5 लाख की गाय बैल मिल रहा है। कौन अफोर्ड करेगा? अगर ऐसे में एक शख्स आता है और वो ये कहता है कि मैं और मेरे दोस्त मिलके यहां 100 ऊंट काटें, 100 बकरे मंगाएं, बाकी जानवर मंगाएं, लोगों को दें, गरीबों को दें, साहिबे हैसियत और सरबत लोग आगे आए, करें अपने अपने घरों के दरवाजों के आगे अपनी कुर्बानियां डबल कर दें। लेकिन ये नाजायज बात है कि एक शख्स कर रहा हो, उसकी टीम कर रही हो, उसके साथ ये सलूक किया जाए। अभी आपने सबने देखा, मैं यहां से पूरा पैदल गया हूं गेट 4 तक, एक एक ट्रक गिन कर आया हूं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये अपने सूबे के, अपने शहर के लोगों के लिए हो रहा है। लेकिन उसके अंदर ये वाला हिस्सा ना डालें कि जो प्यार, मोहब्बत, हमानगी और मोहब्बत का रिश्ता कायम करने की मैंने कोशिश की है इस सूबे में। तमाम ही सियासी जमातों के पास मैं खुद चल कर गया था, आप सारा मीडिया गवाह है। तमाम ही अकाइयों के, तमाम ही फिरकों से ताल्लुक रखने वाले, तमाम हमारे उलमा कराम, मुफ्ती कराम के पास में चल कर गया, सिर्फ मोहब्बत, प्यार और मानगी के लिए। तो अब ऐसा मजबूर ना करें कि फिर मैं दिल बर्दाश्ता हो के फटूं और वो बातें करूं जो इस मनसब पर बैठ के ना मुझे करनी चाहिए, ना मैं करूं, लेकिन मजबूर ना करें। मेहरबानी। ये बताएं कि आम तासुर तो ये है कि सिंध का गवर्नर बड़ा पावरफुल होता है और सूबे में मरकज का नुमाइंदा होता है। उस गवर्नर के बैनर कराची शहर में कौन फाड़ रहा है? केएमसी वाले फाड़े? किसने फाड़े? डीएमसी वालों ने फाड़े हैं, मेयर ने फाड़े हैं, क्योंकि जो आम आदमी तो आपसे दुश्मनी नहीं है ना। आप जरा बता दें ताकि लोगों को ये पता चले कि आपके और मजलूमों के दरमियान ये जो निफाक है ये कौन डाल रहा है और आपसे दुश्मनी बना जबर से दुश्मनी करके यहाँ रहेगा कौन? नहीं, आपने बहुत अच्छी प्यारी बात की। ये अभी इन्होंने मुझे बताया कि ये रात 4 बजे से 2 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक हटाए गए। ये किसने किया है ये मुझे अभी बताया है। मैंने फिर अपने एडीसी से पूछा, उसने कहा ये बात सही है, अभी इसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। और बिल्कुल, मैं आज तमाम ही अथॉरिटीज़ जो इस शारे फैसल पर हैं और बाकी जगहों पे हैं, उनको आज ख़त लिखूंगा और उनसे पूछूंगा कि आप सीसीटीवी कैमरा से ये निकालें। आईजी सिंध को भी लिखूंगा और बताएं कि ये कौन सी गाड़ियां आई, कौन से लोग आए जिन्होंने 2 घंटे के अंदर हज़ारों बैनर उतार दिए। तो इसकी तहकीकात भी करेंगे।
मैं आपसे भी चांडियो साहब कहूँगा, आप भी बाखबर आदमी है, आपको अंदर की खबर होती है हर चीज़ की, तो मुझे हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप ही कान में बता दें कि किसने उतारे, तो कार्रवाई करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह।